हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं और अपने इंग्लिश के ऊपर बहुत काम कर रहे होंगे। तो उसी से जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर मैं आपके लिए लाया हूँ आज। ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि आपको हर जगह लगभग इंग्लिश में बात करनी पड़ रही है। इंग्लिश में चीज़ें आप सामने, यहाँ तक कि आपके सेलफोन में, स्मार्टफोन्स में आपके इंग्लिश में ही ज़्यादातर वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर उन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप उस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आती हैं बट हम उस भाषा की वजह से उसको समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी तो हम गलत कर देते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम लोग इसीलिए इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज 2 सेंटेंस देने वाला हूँ हिंदी के, और आप ट्राई करिएगा कि उसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग मिलकर उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सीख जाएंगे सब कुछ। तो सेंटेंस है 2। पहला सेंटेंस है आज मैंने बहुत दिनों बाद तुमको देखा। मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। तो एक सेंटेंस ये हो गया, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि जब भी मैं ये काम करता हूं तो ये गलत ही हो जाता है। जब भी मैं ये काम करता हूं तो ये गलत ही हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करिए, एक बार लिख कर देखिए, इस वीडियो को पॉज करिए, लिखिए और फिर मेरे वाले से आप कंपेयर करिएगा कि आपका कहाँ तक सही था। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा गलत लिख दूंगा बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम सही करेंगे और समझेंगे कि वो सेंटेंस कैसे हमने बना दिया इंग्लिश में जो हिंदी में हमने बोला था। ठीक है, तो आप ट्राई करिए और मैं भी आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये सेंटेंसेस हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला सेंटेंस है, लिखा है आई हैव सॉ यू मैनी डेज आफ्टर। मैंने कुछ चीजें गलत लिखी हैं जानबूझ के। अब वो गलत चीजें क्या है? वो चीज ये है और ये। अब देखिए, पहला सेंटेंस जो था गलत में लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद था, मैंने जो बोला था आपसे वो ये था कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है ना, मैंने तुमको बहुत दिनों बाद देखा है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, इसका है व्हेन आई डू समथिंग इट हैपेंस रॉन्ग। इसमें हिंदी का मैंने सेंटेंस बोला था कि मैं जब भी कुछ करता हूं तो गलत हो जाता है। तो ये सेंटेंस था, इसमें भी ये गलत है, ये गलत है, वहां भी गलत है। और इस सेंटेंस में एक वर्ड तो मैंने लिखा भी नहीं है, मतलब एक ओमिशन है वर्ड का जिसको हमको जोड़ना है। तो ये दोनों सेंटेंस हैं, मैंने थोड़ा गलत लिखे हैं। अब हम लोग इसी में बात करेंगे कि क्या क्या गलत है और कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे। ठीक है वाले, पहला सेंटेंस है आई हैव सॉ यू मेनी डेज आफ्टर। हिंदी में बोला था कि बहुत दिनों बाद मैंने तुमको देखा। तो इसको आप कभी किसी से मिलते हैं तो ऐसी बात जब आप कहते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलनी है तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, हैव, आई हैव, इसका मतलब है आप कुछ कह रहे हैं ऐसा जिसके बारे में आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने बोला है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है, तो वहां पर आई हैव नहीं आएगा, आप डायरेक्टली बोलिए। आप डायरेक्टली बोलेंगे आई सॉ, ये डायरेक्टली वर्ड आ जाएगा। तो सेंटेंस है, इसका सही जवाब होगा आई सॉ यू, आई सॉ यू मैनी डेज आफ्टर। तो ये जो आफ्टर है ये एक्चुअली में गलत जगह लिखा हुआ है, आफ्टर को यहां जाना चाहिए था। तो यहां लिखेंगे आई सॉ यू आफ्टर, मैंने तुमको देखा, आफ्टर मैनी डेज नहीं लिखेंगे। बोला तो ऐसा जाता ही है हिंदी में कि बहुत दिनों के बाद देखा, बट वहां पर आप दिन का इस्तेमाल, चाहे डे का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम का इस्तेमाल करिए वहां पर। तो लिख सकते हैं आई सॉ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। तो ये सही सेंटेंस है, आई सॉ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये सेंटेंस गलत है। तो देखिए, डे का हमने टाइम लिख दिया यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में ऐसे हम बोलते हैं। और इसको बहुत तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि अरे बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए, तो देखिए आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैंने तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा। उसको भी आप इसी तरह से बोल सकते हैं, आई हैवंट सीन यू फॉर मेनी डेज। तो देखिए यहाँ डेज आया, तो यहाँ पर इस तरह से आप बोल रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर नॉट वाला वर्ड आ रहा है। ये लिखा है हैव नॉट, और हैव नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह लिखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, अच्छा दिखता है देखने में।
आई हैवंट सीन यू फॉर मेनी डेज, मैंने तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा है, और ये लिखा है बहुत दिनों के बाद तुमको देखा, है ना। तो आप यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, यहाँ पर सीन का वर्ड जो आया है, ये सेंटेंस जो सीन वर्ड आया है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो वर्ड होते हैं वो परफेक्ट टेंसेस में आते हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था, इसका मतलब है कि पास्ट से बात कुछ जुड़ी हुई है जो प्रेजेंट में बताई जा रही है, और दो समय काल जुड़ रहा है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो ऐसी जब बातें बोली जाती हैं जिसमें दो समय काल जुड़ता है उन बातों में, तो उस बातों को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंसेस में। तो ये परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है ये सेंटेंस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आपको काफी समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग सेकंड सेंटेंस पे। इस पे बोला गया कि जब भी मैं कोई काम करता हूं तो वो गलत हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको गलत ही लिखा था, अब हम लोग उसको सही करते हैं। तो देखिए सही सेंटेंस होगा इसका जब भी। तो जब भी का जो वर्ड है वो व्हेन, मतलब तब या कब। व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, है ना। तो व्हेन का मतलब है जब, व्हेन का क्या मतलब है जब। और अगर हमने बोला व्हेन यू आर कमिंग, कब तुम आ रहे हो, ये क्वेश्चन ही बन जाता है। एक तो WH का वर्ड जो होते हैं ये इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंटरोगेटिव पूछने वाले, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है व्हेन, जब भी मैं कोई काम करता हूं। तो यहाँ जब भी जो वर्ड है वो जब भी नहीं आया है, तो यहाँ पर जब भी पूरा आना चाहिए। तो जब भी कैसे लिखेंगे, ये व्हेन एवर, जब भी। तो यहाँ पर व्हेन है, पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड ये बनता है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये हमारे इंग्लिश में इकलौता ऐसा सिंगल लेटर प्रोनाउन है जो आई है। ये इकलौता ऐसा लेटर है जो सिंगल लेटर है, और इसको प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग आई को, क्योंकि हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, चाहे सेंटेंस के आखिरी वर्ड हो, चाहे पहला वर्ड हो, चाहे बीच में, ठीक है। हालांकि आखिरी में तो आता ही नहीं है। अब देखिए हैपन्स मतलब होना। जब भी मैं कुछ करता हूं तो गलत हो जाता है, तो वो हैपन्स का वर्ड तो नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पर गलत वर्ड है वो। तो वहां पर वर्ड होगा वो गलत हो जाता है, तो हम लिखेंगे इट गोज रॉन्ग। इट गोज रॉन्ग सही सेंटेंस, सही वर्ड होगा, ना कि हैपन्स। अब यहाँ पर गो क्यों नहीं आया? व्हेनेवर आई डू समथिंग इट गो रॉन्ग। व्हेनेवर आई डू समथिंग इट गो रॉन्ग क्यों नहीं आया? गोज रॉन्ग क्यों आया है? क्यों? क्योंकि गोज वर्ड जो है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? और जब लिखा रहता है व्हेनेवर आई डू समथिंग, मतलब मैं किसी से बोल रहा हूँ कि जब भी मैं ना कोई काम करता हूँ, तीसरे चीज की बात हो रही है, तीसरे कोई है सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है। तो जब भी मैं कोई काम करता हूँ, किसी से बोल रहा हूँ इस वक्त कि यार सुनो, जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना तो गलती हो जाता है, तो वो गलती हो जाता है, इसका मतलब है इट, तो मतलब वो थर्ड चीज की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन या थर्ड सब्जेक्ट सिमिलर भी हो सकता है। तो थर्ड चीज की बात हो रही है, तो वहां पर इस तरह कराते हैं गोज डज, है ना। तो इसलिए यहाँ पर गोज आया। Whenever I do something, it goes wrong. जब भी मैं कुछ करने जाता हूं तो मुझसे गलत ही हो जाता है। एक कंजंक्शन है, आई एक प्रोनाउन है, सिंगल लेटर प्रोनाउन है, डू एक वर्ब है, डू एक वर्ब है, समथिंग क्या है? समथिंग क्या है? प्रोनाउन है ये। इट क्या है? प्रोनाउन है। गोज क्या है? ये एक वर्ब है। रॉन्ग बता सकते हैं आप? रॉन्ग वर्ड क्या है? चलिए आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कर दीजिएगा कि रॉन्ग आपको क्या लगता है कि रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये ब्लू में जो मैंने लिखा हुआ है मैं लाइन खींच देता हूँ, यही एक सही सेंटेंस है, इसका सही सेंटेंस ये है, इसका सही सेंटेंस ये है। तो आप इन दोनों से ये भी सेंटेंस आपको लगभग क्लियर है। आप इन दोनों को नोट डाउन करिए और इसको बोलना शुरू करिए। ये ऐसी मैंने बातें लिखी हैं जो आप डेली लाइफ में बोलते ही हैं, तो आप इसको बोलना शुरू करिए और ढेर सारी करिए प्रैक्टिस।